हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग घन और घनमूल ये 8वां क्लास का सेकंड चैप्टर है। हम लोग इसके बारे में यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ ध्यान देंगे कि ये हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट को करेंगे, घनमूल को छोड़ देंगे। मतलब क्यूब के बारे में पढ़ेंगे और क्यूब रूट को दूसरे वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज हम एक आप लोग को कहानी सुनाते हैं। वो कहानी ये है, ये ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है रामानुजन। ये सब लोग नाम सुने होंगे। रामानुजन साहब एक गणितज्ञ थे, महान गणितज्ञ थे जो भारत के थे। उनसे मिलने के लिए ये जीएच हार्डी साहब, ये भी एक गणितज्ञ थे, ये उनसे मिलने एक टैक्सी से आए। उस टैक्सी का जो नंबर था वो था 1729। ठीक है। तो हार्डी साहब बोले रामानुजन सर से कि देखो, ये जो नंबर है ना, ये 1729, ये एकदम डल है, मतलब नीरस है। तो बोले ये नीरस कैसे है, ये तो बहुत अच्छा नंबर है। ये ऐसी संख्या है जो हम लोग इसके बारे में देख लेंगे। वो बताए क्या कि देखिए, ये ऐसी संख्या है जिसके बारे में हम लोग, जैसे 1729, इसको बोले वो कि ये 1728 प्लस 1 और 1729 बराबर हो गया 1000 प्लस 729। कहने का मतलब है कि दो घनों के योग के रूप में इसको हम लोग दर्शा सकते हैं, दो घन के रूप में। ठीक है। मतलब ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये दोनों का दोनों जो है वो घन के रूप में हम लोग इसको दर्शा सकते हैं। इसलिए ये संख्या बहुत रोचक है, ये नीरस नहीं है। जैसे हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है। देखिए, ये 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब करेंगे ना, तो ये 1728 प्लस 1 आ जाएगा 1729। इसको हम लोग लिखेंगे 10 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब। तो बोले वो कि 1729 ऐसी संख्या है जो दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर है। ये सबसे छोटी संख्या है जो दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर है। जैसे यहां हम लोग देख लिए 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, ये भी 1729 होगा। 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब, ये भी 1729 होगा। है ना मजेदार बात। आइए अब हम लोग जानते हैं घन किसे कहते हैं। तो हम लोग अभी तक इसको पढ़ते आए हैं ज्यामिति में। ज्यामिति में पढ़े हैं हम लोग, वो है क्या घन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं। ये 3 डायमेंशनल फिगर होता है, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो आप लोग देखे होइएगा, जिसको हम लोग डायस या पासा बोलते हैं। ये क्या है, ये क्यूब है, मतलब घन है। इसका सारा भुजा, सारा सतह सब बराबर होता है। अभी तक हम लोग पढ़े थे ज्यामिति में। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कोई भी संख्या को 3 बार, जैसे x गुने x गुने x। यदि कोई भी संख्या को स्वयं से 3 बार गुना किया जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे घन। जैसे इसको बोलेंगे हम लोग x का पावर 3, मतलब कि ये x का घन हो गया। जैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, कितना लिखेंगे इसको, 3 क्यूब, मतलब 27। तो ये जो 3 क्यूब है, इसको हम लोग बोलेंगे कि यह एक घन है। क्लियर है। अब हम लोग और देखते हैं इसके बारे में। यहां पे हम लिखे हुए हैं 1 से 10 तक और 11 से लेकर के 20 तक का क्यूब। हम लोग यहां देखेंगे कि जो विषम संख्या, जैसे 1 का क्यूब जिसका इकाई अंक 1 हो, इकाई अंक 1 हो, तो उसका घन क्या होगा, उसके घन का इकाई अंक
ठीक है, उसके घन का इकाई अंक कितना होगा देखिएगा, 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 11 है, इसका घन कितना, इकाई अंक कितना है 1। जब 2 होगा तो कितना होगा, ये 8, 3 होगा तो 7, 4 होगा तो 4 और 5 होगा तो 5। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। 6 होगा तो देखिए, तो 6, 7 होगा तो 3 और 8 होगा तो 2 और 9 होगा तो 9 और 10 होगा तो माने 0 होगा तो 0। कहने का मतलब है कि जो जो भी संख्या हम लोग को दिया हुआ है, जैसे कोई भी संख्या के लास्ट डिजिट इकाई अंक पे 1 होगा, जब उसका हम लोग घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो उसके भी इकाई अंक में 1 ही होगा। 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो इकाई अंक 7। इस तरह से करके हम लोग ये लिख दिए हैं। आगे हम लोग अब बढ़ते हैं कि यहाँ हम लोग एक चीज और देख लिए। हम लोग ये नंबर को लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9। ये कैसा संख्या है, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या का जब घन करेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए, है ना विषम। तो कहने का मतलब है विषम संख्या का क्यूब करेंगे तो विषम प्राप्त होगा, सम संख्या का क्यूब करेंगे तो सम प्राप्त होगा। क्लियर है। अब हम लोग यहां पर चलते हैं, हम लोग कुछ और रोचक चीज को देख लेते हैं, जो बहुत मजेदार चीज है और हम लोग को बहुत मजा भी आएगा उसको सीखने में। देखिए, हम लोग लगातार जो विषम संख्या है ना उसको जोड़ेंगे हम लोग और देखेंगे क्या मिलता है हम लोग को। जैसे हम पहले लिखते हैं 1, फिर यहाँ लिख दिए 3 और 5, फिर यहाँ लिखेंगे 3, 5 के बाद कितना होगा 7, 9, 11, फिर यहाँ पे 13, 15, 17, 19। इस तरह से लिख दिए हम लोग, सब में प्लस कर देंगे। इतना बराबर क्या हो गया 1 का क्यूब, इतना बराबर क्या हो गया 2 का, यहाँ पे 3 का क्यूब, यहाँ पे 4 का क्यूब, यहाँ पे 5 क्यूब। तो क्या करेंगे 21 + 23 + 25 + 27, 1 2 3 4, एक और जोड़ देंगे 29। हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हम लिखे ना, ये सब विषम संख्या, लगातार विषम संख्या को जोड़ा गया है। पहला वाला में सिर्फ 1 लिखें, दूसरा वाला में 2 तो 2 का क्यूब, यहाँ 1 2 3 तो 3 का क्यूब, यहाँ 1 2 3 और 1 4, 4 का क्यूब, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 का क्यूब। हम लोग इसको जोड़ के देखते हैं। 1 को जोड़ेंगे तो 1, ये सही है, ये बराबर 1, 3 और 5 8, 7 9 16 11 27। इसको जोड़ेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 64, इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 125। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई भी लगातार विषम संख्या को हम लोग जोड़ेंगे इस तरीका से, तो वो हम लोग को क्यूब ज्ञात होगा। हम लोग को उतना जोड़ने का भी नहीं जरूरत है, कुछ नहीं, बस हम लोग सीधा सीधी ये नंबर लिखेंगे और जितना नंबर होगा, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का क्यूब, यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब, यहाँ 3 है तो 3 का क्यूब, यहाँ 4 है तो 4 का क्यूब, यहाँ 5 है तो 5 का क्यूब। इस तरीका से हम लोग वो निकाल लेंगे। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, एक और है, वो भी बहुत मजेदार चीज है, जो हम लोग इसको भी सीख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 क्यूब - 1 क्यूब। हम लोग इसको देखते हैं, ये एक रोचक पैटर्न है। हम लोग यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है 2 क्यूब - 1 क्यूब, तो इसको इस पैटर्न में लिखते हैं 1 + 2 × 1 × 3, मतलब यहाँ पर 1 तो यहाँ पे 2 × 1 × 3। इस तरीका से हम लोग यदि देखते हैं तो ये कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 - 1 तो 7 हो जाएगा ना। ये इसको करके देखिएगा, 3 3 9 3 27, 27 - 8, ठीक है 19 आना चाहिए। यहाँ देखेंगे हम लोग 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 और 1 19। इसको कीजिए 3 3 9, 9 चौके 36, 36 और 1 37। इसको करके देखेंगे 64 - 27, 14 में से 7 गया 7, 5 में से 2 गया 3, ठीक है ना। इस तरीका से हम लोग ये पैटर्न पे बैठा लिए कि इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले स्टार्ट किए यहाँ से तो 1 1 1 1,
2 3 4। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको करके आगे। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है 20 का क्यूब माइनस 19 का क्यूब, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख दिए प्लस, अब यहाँ हम लोग देखेंगे ये पहला वाला जो नंबर है वही नंबर को यहाँ लिखा जा रहा है। तो यहाँ पहला नंबर कितना है 20 लिख दिए हम लोग। इसके बाद हम लोग देखेंगे 1 2 3 से स्टार्ट किए हैं, तो जो पहला नंबर है वही नंबर को लिखेंगे हम लोग। ये वाला जो नंबर है ना 1 2 3, तो ये कितना है इंटू 19 इंटू 3 बराबर, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 19 3 57, 57 तो 2 7 14, 2 5 10 11, 1140। 19 3 57, 57 2 7 14, ठीक है, प्लस 1 तो 1141 हो जाएगा ना ये। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये हम लोग का आता है कि नहीं। तो 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 19 का क्यूब कितना होता है 6 8 5 9, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 5 गया 4, फिर ये हो गया हम लोग का 1, 7 में से 6 गया 1, 1141। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये पैटर्न है कि यदि जो लगातार संख्या होगा उसमें से हमको माइनस करना है। तो जो भी नंबर यहाँ दिया रहेगा वो पहले 1 1 1 तो लिख ही लेंगे हम लोग, उसके बाद जो नंबर पहला वाला होगा वो नंबर यहाँ लिखेंगे, दूसरा वाला को यहाँ लिखेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो वो हमको इसका घटाव मिल जाएगा। ये एक तरीका हो गया, एक पैटर्न पे आधारित है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, जो हम लोग वर्ग और वर्गमूल भी पढ़े थे, तो हम लोग को वहां भी मिला था वो चीज, है ना। आइए देखते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। कोई नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि लेते हैं 216। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हम लोग को पता है वैसा गुणनखंड जो फिर से विभाजित नहीं हो, जो अभाज्य हो। जैसे हम लोग इस नंबर को लिख दिए, यहाँ पहले किए 2 से, तो 2 एकम 2 0 8, फिर 2 से किए 2 5 10 और ये 4 2 चौके 8, 4 बार में कटेगा। फिर इसको किए 2 से, 2 दूनी 4, 1 बच गया 14, 2 सत्ते 14। अब ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 9 27, फिर इसको करेंगे 3 3 3, फिर 3 एकम 3। अब इसको हम लोग लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। कहने का मतलब है, हम लोग याद कीजिएगा जब हम लोग वर्ग पढ़ रहे थे तो हम लोग वहां पे 2 2 का पेयर बैठा रहे थे, यहाँ पे 3 3 का पेयर बैठाएंगे। यदि कोई भी दी गई संख्या यदि वो 3 3 का पेयर नहीं बैठेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो घन पूर्ण घन नहीं है। ये कैसा है, ये देखिए ये 3 का पेयर बैठ गया ना, ये 3 बैठ गया। तो जब ये 3 3 का बैठ गया इसका मतलब है कि इसको लिखेंगे 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, मतलब ये पूर्ण घन है। अभी हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं, उसको हम लोग देखेंगे कि वो जांच लेते हैं कि वह पूर्ण घन है या नहीं है। वो कैसे देखेंगे हम लोग, तो 243 नंबर लेते हैं हम लोग। 243, देखिए इसको हम लोग जब डिवाइड करेंगे किस नंबर से करेंगे, 3 से करते हैं, इसलिए कि लास्ट में 3 है, तो करते हैं 3 3 8 24, 3 एकम 3, ठीक है। फिर इसको करेंगे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर करेंगे 3 से, 3 9 27, फिर करेंगे 3 से, 3 3 9, फिर इसको एक बार कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे एक आ गया। अब इसको हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4 5, 5 हो गया। देखिए ई 3 तो बैठ गया, ये नहीं बैठा, इसका मतलब कि यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। ये समझ में आ रहा होगा। और आगे हम लोग फिर देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। ये अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग ऐसे ही निकालते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। एक घनाभ है, ये क्वेश्चन है, एक घनाभ जिसकी भुजा 15 इंटू 30 इंटू 15 ना, 15 इंटू 30 इंटू 15 है, ठीक है।
ऐसा कितना घनाभ हम लोग और लेंगे कि वह पूर्ण घन हो जाए। ऐसा कितना घनाभ और लेंगे कि वह पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। ठीक है, 30 को क्या लिखेंगे, तो 15 × 2, तो 2 × 3 × 5। देखिए ये 30 हो गया ना। इसके बाद है फिर 15 है, तो 5 × 3। अब यहाँ पे हम लोग जो जो का ट्रिपल ट्रिपल का बैठेगा उसको हम लोग पहले 3 3 3 3 पहले कर लेंगे हम लोग। तो देखेंगे हम लोग, पहले हम लोग देखते हैं 3, 1 2 और 1 3, ये 3 हो गया ना। इसके बाद बचा क्या मेरे पास, 1 और 1 5 × 5, एक ये हो गया, 2 हो गया और 1 3, इसका भी बढ़ गया। फिर बचा क्या, 2, सिर्फ 2 बचा हुआ है मेरे पास, देखिएगा ये अकेले है। तो इसको पूर्ण घन होने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो 2 और चाहिए था ना। पूर्ण घन होने के लिए, पूर्ण घन होने के लिए इसको हम लोग 2 × 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तब जाकर के ये हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक घन बनेगा। क्लियर है। अब हम लोग इसको देखते हैं, तो ऐसा हम लोग को कितना घनाभ लेना होगा, तो 4 से गुना करेंगे, मतलब कि 4 घनाभ लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है कि वह पूर्ण घन हो जाए, तो पूर्ण घन के लिए कितना चाहिए, 4 घनाभ लेंगे। क्लियर है, ये क्वेश्चन था। इसको हम लोग जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो हम लोग यही काम करेंगे कि हम लोग उसको देखेंगे, ये जो साइज दिया हुआ है इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे इस विधि से। अभाज्य गुणनखंड लिखने के बाद देखेंगे कि 3 का पेयर बैठ रहा है कि नहीं। यदि नहीं बैठ रहा है तो जो बाकी जो बचेगा उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो पूर्ण घन हो जाएगा। जैसे यहाँ हम लोग देखें 2 सिंगल बच गया था, इसको ट्रिपल बैठाने के लिए 2 × 2 कर लेंगे हम लोग, तो ट्रिपल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते 2 × 2, तो देखिए तो अब ये ट्रिपल हो जाता ना। तो इसीलिए हम लोग ये 4 से इसको मल्टीप्लाई किए। तो जब सही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कितना घन लेंगे हम लोग, 4। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। आगे फिर देखते हैं हम लोग 256 में, ये क्वेश्चन है 256 में कौन छोटी संख्या से गुना करेंगे कि वह पूर्ण घन हो जाए। देखते हैं हम लोग। 256 में कौन सी छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण घन हो जाए, वह पूर्ण घन हो जाए। ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए कुछ नहीं, बस हम लोग जैसे निकालते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड, हम लोग इसको निकाल लेंगे। 256 को हम लोग ऐसे कर लेंगे, हम लोग 2 से कर लेते हैं, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। फिर इसको करेंगे 6 बार 4 बार 64 बार में इसको करेंगे। फिर ये 32 बार में कट जाएगा, ये 16 बार में कटेगा, और ये 8 बार में, फिर ये 4 2 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, ठीक है, × 2 × 2। तो बताइए ये तो अभी पूरा हुआ नहीं ना, इसमें यदि 2 से गुना कर देंगे हम लोग तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। क्लियर है। इसमें कितना से गुना करेंगे और तो ये पूरा का पूरा घन बनेगा।
जैसे ये हो गया हम लोग का 2 क्यूब, ये 2 क्यूब, तो ये तो पूरा घन है, ये मेरा 2 स्क्वायर है। तो इसमें यदि 2 से हम लोग यदि और गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा घन हो जाएगा। इसलिए कितना से गुना करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1188 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो हम लोग पहले देखेंगे 1188 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, 1188 हम लोग ऐसे लिख देंगे हम लोग, और इसको 2 से 2 पचे 10, 2 9 18 और 2 चौके 8, फिर 2 से करते हैं, 2 दूनी 4, 18 ना, तो 2 9 18, 2 सत्ते 14। फिर हम लोग इसको देखेंगे, ये कितना से जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 9 27, 9 बार ले जाते हैं 27, फिर ये 27 हो जाएगा 3, फिर इसको 3 11। ठीक है, हम लोग यहाँ पर देखें क्या, हम लोग को जो मिला वो हम लोग नोट करते हैं। 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 सत्ते 14, 3 9 27, फिर 3 9 27, फिर इसको जब 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 3 9 और ये 11। ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। हम लोग यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 ही वो पेयर में आया, मतलब 3 का, तो बाकी जो बचा मेरे पास 2 दूनी 4 और 11, तो इससे यदि हम लोग भाग दे देंगे, यही ना है ये और ये, मतलब 4 इंटू 11 से यदि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो वो पूर्ण घन हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्वेश्चन में है कि भाग देने पर भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो जाए, तो हम लोग इसी से भाग देंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 44 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। आइए हम लोग भाग देते हैं। तो जब हम लोग 1188 को 44 से भाग दे देंगे तो 2 बार ले जाते हैं, तो 44 दूनी 88, 0 3 8, 7 बार जाएगा ये, 7 चौके 28। ठीक है, तो ये भागफल कितना आ गया इसका, 27। तो 27 जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1188 भागा 44। ये अब देखेंगे कितना हो गया, 27, मतलब ये 3 का क्यूब हो गया ना, तो ये पूरा घन प्राप्त हो गया। समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, उसके बाद हम लोग देखें कि कौन पेयर में नहीं बैठ रहा है, तो ये 2 इंटू 2, 1 2 यहाँ पे और 1 11, तो 4 इंटू 11 मतलब 44 से यदि हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये इसका जो भागफल है वो पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग 1188 को 44 से भाग दे दिए, तो भागफल मेरा आ गया 27। 27 जो है वो पूरा का पूरा घन है। आशा करते हैं आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने।